दूसरी ओर डबरा में एक मंदिर के निर्माण पर एएसपी नेता दामोदर यादव ने आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया है कि शुगर मिल की जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफिया अब मंदिर बनवा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें मंदिर के बजाय यहां पर बच्चों के स्कूल बनाने चाहिए जिससे बच्चों को फ्री शिक्षा मिल सके। दामोदर यादव ने कलेक्टर से इस निर्माण को रुकवाने की मांग भी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और यादव ने इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताया। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री चुनाव से पहले बिहार गए और अब कोलकाता गए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वे भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। दामोदर यादव ने चेतावनी दी कि वे अब धीरेन्द्र शास्त्री को गैर संवैधानिक यात्राएं नहीं निकालने देंगे। दो काम नरोत्तम मिश्रा कर ले, मैं उनकी आलोचना की जगह तारीफ करूंगा। उस मंदिर की जगह एक यूनिवर्सिटी बना दें और बच्चों को शिक्षा फ्री कर दें उसमें, और राष्ट्रपति को बुला लें बागेश्वर की जगह। हम उनकी उल्टी तारीफ करेंगे, बधाई देंगे और गले मिलेंगे। ये नौटंकी जो है, भगवा चोला को ओढ़ के राजनीति से बाहर हो गए, सत्ता में बचा नहीं पावर, तो अब भगवा चोला के माध्यम से अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं। भूमाफियागिरी कर रहे हैं। वो अवैध तरीके से हत्याई हुई जमीन है। मैंने साफ कहा है कलेक्टर साहब से, कलेक्टर मैडम से, कि तत्काल जांच कराएं और तत्काल उस पर निर्माण पे काम रोका जाना चाहिए। और धीरेन्द्र शास्त्री भी भूमाफियाओं का साथ दे रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, ये तो सिद्ध हो गया। पश्चिम बंगाल में पहुंच गए कल, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो ये तो सिद्ध था। लेकिन मैंने जो एक आरोप और लगाया था कि आप भूमाफिया भी हो, तो ये भी सिद्ध होता है कि धीरेन्द्र शास्त्री ही उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। जी, किस आधार पे कह रहे हैं कि वो जमीन? बिल्कुल, उसका बहुत बड़ा प्रमाण है और मेरे पास डॉक्यूमेंट है, और सिर्फ मेरे पास है इस मध्य प्रदेश में जी। क्योंकि यहाँ के रजिस्ट्रार ऑफिस से गायब करा दिए वही श्रीमान ने जिनका आप नाम ले रहे हो। मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है जो लीज सरकार ने दी थी शुगर मिल को जी। और लीज पे दी हुई जमीन क्या आप किसी और को दे सकते हो दान में? नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार ने वो आपको एक किसी उद्देश्य के लिए भर दी है। और जिससे दान पत्र लिखवाया गया है, उसमें भी जो मेन चेयरमैन था, एमडी था, उससे नहीं लिखवाया गया। उसके किसी सेकंड नंबर वाले से दान पत्र लिखवा लिया गया और हत्या ली गई जमीन। उसके सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। अगर इस प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो हम कोर्ट जाएंगे।